अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था कि एमएस एक्सेस के अंदर जो है फॉर्म्स और रिपोर्ट्स वगैरह क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन फॉर्म्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है जो कि बैक एंड डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कोर्स अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके कोर्स में भी ये जो है वो शामिल है, एमएस एक्सेस का कोर्स। तो आप जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस तमाम चैप्टर्स जो हैं वो हमारी चैनल की प्ले लिस्ट 12 क्लास लेक्चर्स वाले फोल्डर में तमाम वीडियोस पड़ी हैं, वहां से आप जो है वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी। फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग विजार्ड। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो लिखी हुई हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए आ जाते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, स्टार्ट बटन में आए और उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ से देखा जी। इसके अंदर एम एस एक्सेस ये 2010 जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। इसके अंदर हमारी डेटाबेस जो है ये फर्स्ट डेटाबेस, इसको मैं क्लिक किया तो ये डेटाबेस हमारी ओपन हो गई है, राइट। उसके बाद हमने आ जाना है ये क्रिएट के अंदर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऊपर ऑप्शंस, फाइल, होम, क्रिएट। क्रिएट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जनाब ये है जी फॉर्म, ये है फॉर्म डिजाइन, राइट। तो यहाँ से आप जो है वो अपनी मर्जी से क्रिएट अ न्यू ब्लैंक फॉर्म, आप कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी देगा। क्रिएट अ न्यू ब्लैंक फॉर्म इन डिजाइन व्यू। इन डिजाइन व्यू यू कैन मेक एडवांस डिजाइन चेंजेस टू फॉर्म, यानी आप यहाँ पे कस्टमाइज तरीके से इस ऑप्शन के जरिए से फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। ये फॉर्म क्रिएट अ फॉर्म दैट लेट्स यू एंटर इंफॉर्मेशन फॉर वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, राइट। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ से आपके पास। और उसके अलावा ये ब्लैंक फॉर्म आ गया, यहाँ से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी जो है वो फॉर्म को। और ये आ गया जी फ्रॉम विजार्ड, राइट। विजार्ड का फायदा ये होता है कि ये आपको गाइड करता जाता है कि अब आपने क्या करना है, कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्म क्रिएट करने से लेके और उसको डेटाबेस के साथ लिंक करने तक ये आपके साथ जो है वो आपकी हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये फॉर्म फ्रॉम विजार्ड जो है वो मैंने इसको क्लिक कर लिया तो ये हमारे सामने ये विंडो आई जी फ्रॉम विजार्ड। विच फील्ड्स डू यू वांट टू ऑन योर फॉर्म, के कौन कौन सी फील्ड्स आप चाहते हैं कि आप अपने फॉर्म के ऊपर जो है वो डिजाइन करें। ये आ गई टेबल क्यूरीज। टेबल, इसको मैं क्लिक करूंगी तो ये दो टेबल जो हमारी डेटाबेस में थे, क्लासेस और स्टूडेंट, ये नजर आ गए। तो ये मैं क्लासेस का टेबल पहले मैंने सिलेक्ट किया, उसमें से देखा जी आप कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल, फील्ड्स कौन सी है हमारे पास। एक हमारे पास आईडी है और एक है जी क्लास नेम। तो मैं क्लास नेम जो है इसको मैं ले आती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जो है ये मैंने इस टेबल से ले लिया और उसके बाद मैंने स्टूडेंट का टेबल सिलेक्ट किया। तो उसके बाद ये सारी की सारी जो है हमारे पास फील्ड्स आ गई स्टूडेंट की। तो यहाँ से मैं तमाम फील्ड्स चाहती हूँ कि ये हमारे फॉर्म, क्योंकि हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है, उसके लिए हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम ये सारी की सारी फील्ड जो है वो एड हम चाहेंगे कि हमारे फॉर्म के ऊपर नजर आए, राइट। तो ये मैं यहाँ से ये वाला जो डबल एरो है मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये तमाम फील्ड्स जो है वो इसके अंदर हमारे पास सिलेक्टेड फील्ड वाले पोर्शन में आ जाएंगे। ये हमने फील्ड सिलेक्ट कर ली टेबल से कि कौन कौन सी फील्ड्स हमारे फॉर्म के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट का बटन मैंने प्रेस किया। अब वो क्या कह रहा है जी, हाउ डू यू वांट टू व्यू योर डाटा। आप अपना डाटा जो फॉर्म के ऊपर देखना चाह रहे हैं वो किस अंदाज से है, किस अंदाज से देखना चाहेंगे। बाय स्टूडेंट देखना चाहेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है स्टूडेंट का डाटा आए कि वो किस क्लास में एनरोल है, या फिर आए बाय क्लासेस के हर क्लास में कितने स्टूडेंट जो है वो एनरोल है। तो इसमें बाय क्लासेस करेंगे तो देखिए आपको सिंगल फॉर्म में नजर आएगा, यानी एक क्लास में अगर आप एक क्लास सिलेक्ट करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट उसमें होंगे वो सिंगल फॉर्म की सूरत में नजर आ जाएंगे। अगर हम इसको यहाँ से बाय स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे वो उसका दिखा रहा है रोल नंबर, उसके तमाम फील्ड दिखा रहा है और यहाँ दिखा रहा है फॉर्म विद सब फॉर्म। क्या फॉर्म विद सब फॉर्म्स की सूरत में देखना चाह रहे हैं या लिंक्ड फॉर्म देखना चाह रहे हैं। फिलहाल मैं फॉर्म विद सब फॉर्म की ऑप्शन से करके मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है जी व्हाट लेआउट वुड यू लाइक फॉर योर सब फॉर्म, क्या आप अपने सब फॉर्म की किस तरह का लेआउट चाहते हैं, डेटा शीट व्यू चाहते हैं या टेबुलर व्यू।
ये जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे दिखा भी देता है उसका कि किस तरीके से व्यू होगा। तो मैं टेबुलर फॉर्म यानी टेबल के फॉर्म में चाहती हूँ, तो ये मैंने नेक्स्ट किया। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट डज डू यू वांट फॉर योर फॉर्म, टाइटल्स आप क्या देना चाहते हैं। फॉर्म का टाइटल स्टूडेंट है, सब फॉर्म का क्लासेस सब फॉर्म है। अगर आपने चेंज करने हैं तो यहाँ से कर लें, नहीं करने तो फिर यही रहने दें। उसके बाद जी दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन द विजिट नीड्स टू क्रिएट योर फॉर्म। डू यू वांट टू ओपन द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन, कि आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या उसको जस्ट ओपन करना चाहते हैं। पहली ऑप्शन है ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन, दूसरा है मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन। नहीं, हमने फॉर्म का जो डिजाइन है वो सही तरीके से एंटर कर लिया था, इसलिए हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट ओपन करेंगे उसको व्यू करने के लिए और जो इन्फॉर्मेशन है उसको एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे ये बटन है कैंसिल, बैक और फिनिश, तो मैं इसको फिनिश का बटन जो है वो प्रेस कर देती हूँ। जैसे ही मैंने फिनिश का बटन प्रेस किया तो ये देखें जी ये हमारे सामने ये फॉर्म स्टूडेंट का जो है वो बन के आ गया, राइट। और इसको मैं व्यू जो है वो बड़ा करके दिखाऊंगी। हमारे पास पहला स्टूडेंट आ गया और उसके बाद ये क्लास का जो है कि किस क्लास में ये स्टूडेंट जो है वो इसका सब फॉर्म, जैसे मैंने इसको कहा था ये सब फॉर्म आ गया। ये देखिए जी यहाँ से सब फॉर्म में जाने भी जा सकते हैं आप। और ये जो है आपका मेन फॉर्म है। मेन फॉर्म में जो है कितने स्टूडेंट हमारे पास नजर आ रहा है। ये जी हमारा मेन स्टूडेंट का फॉर्म था और उसमें ये 6 आपको दिखा रहा है, रिकॉर्ड्स 1 of 6। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, पहला रिकॉर्ड है जी नाजिया का और नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक किया तो ये देखें जी दूसरा रिकॉर्ड आ गया सबा का। उसके बाद ये तीसरा रिकॉर्ड आ गया फिर सबा शहजाद का। और उसके बाद जो है जी फोर्थ आ गया निदा का। ये डिफरेंट हम 6 तक जो है वो इस तरीके से जाते हैं। तो अब अगर हम इसको क्रिएट पे दोबारा जाएं और फ्रॉम बाय विजिट और यहाँ से जी टेबल हमने ये स्टूडेंट का सारा टेबल सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया। और अब ये देखें 4 ऑप्शन। अगर आप सिंगल टेबल के साथ डाटा बनाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको उसके 4 व्यूज दिखाएगा। अगर क्यों पिछली जो हमने फॉर्म डिजाइन किया उसमें हमने 2 टेबल चूंकि सिलेक्ट किए थे इसलिए उसने हमें 2 ऑप्शन दी थी। लेकिन अगर आप सिंगल फॉर्म के लिए सिंगल टेबल के लिए जो है वो फॉर्म डिजाइन करेंगे तो आपको ये 4 ऑप्शंस देगा कॉलम वाइज। ठीक है जी, टेबल पे सिलेक्ट करूंगी तो इस तरह का डाटा आएगा, डाटा शीट पे इस तरह से और जस्टिफाइड पे आपके पास इस तरह से डाटा जो है वो शो करेगा। टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया। अब वो कह रहा है ओपन और ये फिनिश। ये मैंने फिनिश किया तो ये जी मेरे पास मेन यानी सिंगल टेबल के अंदर डाटा एंटर करने के लिए आपके पास ये स्टूडेंट का फॉर्म ये टेबल की शक्ल में किया था। तो ये उसने हमें ये टेबल की शक्ल में 6 के 6 रिकॉर्ड जो है वो उसने हमें दिखा दिए। और अगर आपने नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करना है तो यहाँ पे आप जो है वो 7 करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म की सूरत में आप डाटा एंटर यहाँ पे सारा नेक्स्ट हम न्यू के नाम से कर देते हैं जी। मैं डाटा चूंकि एंटर कर रही हूँ तो ये इस तरीके से आपको डमी डाटा नजर आ रहा है। यहाँ पे नंबर्स है तो मैंने नंबर डाल दिए, यहाँ पे NIC नंबर है तो ये मैंने डमी डाटा डाल दिया, राइट। अब अभी तो हमने उसको क्रिएट किया था बाय विजर्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाय डिजाइन जो है वो डिजाइन व्यू में किस तरीके से फॉर्म्स को बनाया जाता है। अपने इन तमाम लेक्चर्स को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, फेलोज के साथ, ताकि सदका जारिया जो है आप उनके लिए बन सकें। ताकि ये आप इल्म फैला रहे हैं तो ये आपके लिए सदका जारिया का काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।